नगर निगम में आज जिस तरीके से आप पर हमला किया गया था वो भी जानलेवा, और आपके और आपके पति पर बच्चे तो पर इस विषय को लेकर के आज नगर निगम में बैठक की गई है। आखिर क्या बैठक की गई है, क्यों मांग रहे हैं आप सुरक्षा? आज देखिए, आज हम लोग पार्षद हैं, 53 पार्षद हैं। आज हम लोग बैठक किए हैं। काहे कि मेरे साथ 22 तारीख को बहुत ही गंदा तरीके से ये किया गया है। क्या एक लेडीज़ को इस तरह, एक लेडी पार्षद तो बाद में, एक लेडीज़ है हम पहले, पर क्या मेरा मान सम्मान कुछ भी नहीं है? क्या हमको इस तरह का, हम यानी जलील हम जनता के बीच में हम काम करते हैं, दिन भर काम करेंगे और उस सब से फिर क्या मार भी खाएंगे हम? क्या ये सरकार को हम लोग को सुरक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर इस बीच आप फंस जा रहे, जैसे आपके ऊपर ऐसा घटना घटी गई है, और इस बीच आप परेशानी को अवगत कराने के लिए अगर मेयर में और डिप्टी मेयर को अगर आप सूचना देते हैं तो क्या वो आपका तुरंत में एक्शन लेते हैं? नहीं, हमने जब मारपीट हुआ तो फ़ोन किए थे, पर 2-3 बार फ़ोन करने के बाद में मेयर फिर फ़ोन की कि क्या हुआ, तो हम बताए ऐसा ऐसा हुआ। तो ठीक है, हम थाना फ़ोन कर दे रहे हैं, तो थाना फ़ोन कर दी, मगर थाना से क्या, हाँ उससे पहले हम फ़ोन कर चुके थे, तो थाना खुद यानी प्रभारी ना आके वो पीसीआर को भेज दिया गया था। जी तो मैडम, जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं और प्रशासन जो है और जो आपका जो सिस्टम है वही आपकी बात नहीं सुन रहा है, तब इसमें जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, किस हद तक सुरक्षित रहेगी? दुर्भाग्य की बात है कि एक पार्षद ही सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित रहेगी? इसके लिए सरकार से क्या अपील है? सरकार से यही अपील है कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो हम लोग खुल के काम कैसे करेंगे? कैसी सुरक्षा चाहिए आपको? हम लोग को बॉडीगार्ड चाहिए। उसका जो मेंटेनेंस जो खर्चा आता है, क्या सरकार से अपील करेंगे? हाँ कि हाँ, नहीं मेरे बजट में है क्या जो हम बजट से करेंगे? हाँ, 7,000 हम लोग का महीना दिया जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? सरकार ही खुद उठाएगी उसके खर्चा को। मैम, मैं घटना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। जो घटना जो घटी वो किस वजह से घटी थी, आप थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे? वो घटना है 22 तारीख का कि एक लड़की एक जेंट्स आए हुए थे, यानी 94 का डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो उनके पास कुछ भी प्रूफ नहीं था। तो हमने कहा कि तेरे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है तो एक एफिडेविट बना लो। तो एफिडेविट करके आए तो हम लोग लिख के दिया, एफिडेविट को आधार बना के हमने लिख के दिया कि हाँ ऐसे ये व्यक्ति का मृत्यु ऐसे ई में हुआ है। तो उसने वो लिख के गया, तो एसडीओ ऑफिस में कोई बताया कि नहीं, मैडम को बोलो कि यानी एफिडेविट को आधार ना बना के खुद से लिखे कि हाँ इनकी मृत्यु घर पे हुई है, ऐसा करके लिख के दे। तो फिर वो हमको ज़बरदस्ती करने लगी। हम बोले कि ऐसा तो होता नहीं, कोई भी नहीं लिखता है। तो बस थोड़ा देर में वो गई और फिर 10-15 आदमी लेके आई और हमला कर दी। क्या हुआ था 21 जनवरी के दिन में जो आपके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और सभी पार्षद आक्रोश में है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के आप? देखिए, 21 तारीख को हम भी मौजूद थे, चूँकि हमारा घर है आवासीय कार्यालय पार्षद महोदया का है। ये 21 से शुरुआत हुआ। तो 21 को जैसा कि मैडम बताई, एक जेंट्स एक लेडीज़ आए और वो, हम इतना बड़ा वार्ड है, हम लोग हर कोई को तो व्यक्तिगत पहचान नहीं सकते। तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, तो बोले कब डेथ हुआ है? तो 1994 में। तो अभी जो नगर निगम का जो लॉ है डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उसमें क्या है कि अगर कोई हिंदू मरता है तो उसको शमशान घाट से घाट जमादार के द्वारा उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके आधार पर हम लोग लिखते थे, पार्षद महोदया लिखती थी। दूसरी बात, अगर कोई मुस्लिम परिवार में कोई डेथ होता है तो कब्रिस्तान से उसको व्यवस्था है कि कब्रिस्तान में भी जमादार होते हैं, वो लिख के देते हैं। कोई क्रिश्चियन परिवार में डेथ करता है तो उसको बैरियर से फादर के द्वारा लिखा हुआ वो प्रमाण पत्र मिलता है। कोई सरना समाज में डेथ होता है तो उसको पहान के द्वारा उसके पैड में लिख करके देता है, लेकिन वो व्यक्ति आए थे उनका किसी का नहीं था। तो उस स्थिति में चूंकि वार्ड के हैं और सारे लोग कहते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि नहीं वार्ड गए थे, पार्षद के पास गए थे, लेकिन हम लोग का कुछ काम नहीं होता है। तो हम लोग तो उपाय बताएंगे। हम बोले कि कुछ भी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, हम लोग को दीजिए। अब क्या ज़रूरी है वो तो छिपा रहे हैं या नहीं बताएं। जब घर से लेके थाने तक का सफर किया, आप थाने में किससे बात की थी और कैसे आपने एप्लीकेशन FIR दर्ज की थी उनके खिलाफ, बता रहे हैं, और किसके दबाव में आए थे ये आपने केस वापस ले, ये हमको स्पष्ट जानकारी। हम आपको पूरा डिटेल वही चीज़ बता रहे थे कि जब ये बात हुई
तो शपथ पत्र मांगा गया, तो उस दिन शपथ पत्र बना करके दूसरे दिन लोग फिर चले आए। दूसरे दिन आए तो शपथ पत्र को आधार बनाते हुए पार्षद महोदया के द्वारा लिखा गया कि फलाने व्यक्ति के द्वारा दिए गए शपथ पत्र संख्या इतना दिनांक इतना के अनुसार इनके परिजन की मृत्यु इतने तारीख को हुई है, अतः इनको इनके परिवार का मृत्यु प्रमाण पत्र देने की अनुशंसा किया जाता है। ये लेटर ले करके ये चले आए एसडीओ ऑफिस, जहाँ से इनको ये फरमान जारी हुआ था कि पार्षद महोदया से लिखवा करके लाइए। अब वहाँ जब ये लेटर पढ़ के एसडीओ ऑफिस के कर्मचारी जो इस मृत्यु या जन्म का जो काम देखते हैं वो बोल दिए कि ऐसा नहीं चलेगा, पार्षद महोदया को बोलिए कि वो साफ साफ लिखे, ये शपथ पत्र का कहीं भी जिक्र ना करे और सीधे लिखे कि इनके मृत्यु फलाने तारीख को हुई है और इनको देने की अनुशंसा करती हूँ। तो पार्षद महोदया के द्वारा और मेरे द्वारा भी समझाया गया कि कोई सीधा सीधा इतना 27 साल पुराना केस को अपने ऊपर नहीं लेगा। 27 साल पहले पार्षद की उम्र क्या रही होगी, अब कोई पार्षद हम लोग थे भी नहीं कोई हम लोग। दूसरी बात कि इतना पुराना केस है, किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, किस कारण से वो बनाने आया है, वो तो वही जानता है। और नियम कानून नहीं, थोड़ा सा साइन कर दीजिए, आपका काम है साइन करना, क्यों नहीं कीजिएगा भाई। साइन करने वाला कोई अंधा आदमी तो नहीं है ना, वो तो समझ बूझ के करेगा ना कि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कल को दिन में हमको फंसा देगा। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए गलत होता है, एक साइन से ही आदमी जेल और बाहर भी रहता है। तो इसीलिए हम लोग जो लिखे हैं वही लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिखिएगा, अच्छा रुकिए बताते हैं, ऐसा बोल करके 15 से 16 आदमी महिला पुरुष आ करके, हम 3 सिर्फ पति पत्नी और बच्चे थे, आ करके सीधे हमला बोल दिया गया। हम लोग संभलने का मौका नहीं मिला, फ़ोन निकाले, फ़ोन करने के लिए फ़ोन तक लूट लिया गया कि फ़ोन रिकॉर्डिंग करोगे, फ़ोन लूट लिया गया। उसके बाद जब फ़ोन लगाए थाना में, इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की, शॉर्ट में थोड़ा बताइए। इसके बाद हमने थाना फ़ोन किया, नामकुम थाना से बोला गया ठीक है, और फिर पीसीआर को भेजा गया। पीसीआर से सिर्फ एक पुलिस आ करके हमारे आवास में बैठे, और जैसे पुलिस वहाँ बैठे थे, और उनकी संख्या 16-17 है, और एक पीसीआर का एक पुलिस अफसर आता है बैठता है, तब तक वो पुलिस पीसीआर के सामने भी वो आदमी आकर के हमको धक्का मार दिया। तो जब हमको धक्का मारा तब पीसीआर पुलिस बोला कि मेरे सामने भी मारोगे, करके उसको पकड़ के फिर उसको गाड़ी में बैठा के थाना ले गया। थाना ले जाने के बाद उसको जब हम लोग को भी बुलाया गया, हम लोग जब गए तो देखे कि वो सोफ़ा में बैठा हुआ है। सोफ़ा में बैठा हुआ तो हम लोग को बोला गया कि क्लिक कर दीजिए, कागज़ एफआईआर कागज़ लिखने में मांगने में हमको लगता है कि 20 मिनट हमको सिर्फ कागज़ देने में उन लोगों को लग गया। कोई बोल रहा है कि एक वो कागज़ से दूसरा नहीं मिलेगा, आपको बाहर से खरीद के लाना होगा, इस तरह का बात आने लगा। तो उसी में इतना टाइम पार हो गया कि एफआईआर लिखने में कम से कम 2 घंटा हम लोगों को वहाँ लगा। एफआईआर लिख करके हम लोग चले आए, तब उसको हाजत में डाला गया। हम लोग जब एफआईआर लिखे उसके बाद हाजत में डाल दिया गया। जैसे जैसे दिन ख़त्म होने लगा, शाम होने लगा, कई तरह के लोग, तथाकथित नेता लोग, कई दल के लोग फ़ोन करने लगे कि आप लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, समाज सेवी हैं, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, आगे ठीक मतलब और भी पैरवी आएगा। थाना से भी फ़ोन आता है कि आपके पास तो कई फ़ोन भी आया होगा और आप खुद समझदार हैं।